ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां एक तरफ पूरे देश में देशभक्ति से सब लोग ओतप्रोत हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर ही कुछ दीमक ऐसे थे जो सेना के शौर्य पर, जो सरकार ने सीधा सीधा कार्रवाई की, उस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। और ये वही लोग थे जिन्होंने एक वक्त पर एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। तो ये सवाल सीधा सीधा सेना के शौर्य पर, उन लोगों पर बन रहे थे जिन लोगों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचा। आज इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ ऐसे ही एक वो सैनिक है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा समय सेना में दिया है, कर्नल देवानंद सर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी धन्यवाद इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात सर, जब देश पूरी तरह से देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत हो, जब सरकारों ने वो दिखाई है जुनून की, हमारे देश पे किसी ने आंख उठाई तो ऐसी कार्रवाई की, ऐसी पॉइंट ब्लैंक कार्रवाई की कि सब देखते रह गए। उसके बावजूद भी कहां से वो दम आ रहा है, नाम लेकर बोलूंगा मैं, राहुल गांधी में, गोविंद सिंह डोटासरा में, यूपी के एक यादव में, सब में कहां से वो दम आ रहा है कि वो सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल सेना की कार्रवाई पर उठा रहे हैं। और यही नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। बीजेपी के वो मध्य प्रदेश के मंत्री भी जो इस तरह से कर्नल सोफिया पे बोल रहे हैं, कहां से ये दम आ रहा है और क्यों ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? आज इन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, गर्व होता है जब हमारी सेना ने कोई ऐसा काम किया है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जब होते हैं तो बहुत दुख होता है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग। देखिए, आप सही कह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो इस समय 22 अप्रैल का दिन हम सबको याद है, उसके बाद से जिस प्रकार से देश में चर्चा होने लगी कि सरकार कब काम करेगी, कब हमला करेगी, सेना कब करेगी, और ये जो कॉकरोच की फौज है ना, जो हमारे देश में जो दीमक, कॉकरोच जिनको मैं कहता हूं, ये काटने का हमें आगे फैसले करने देने में जो चाहते थे कि भारत की सरकार जो चाहते थे भारत का सैनिक का मान सम्मान नहीं हो, और ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने, जब भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने वो रिजॉल्व दिखाया, सेना तो आपकी है साहब, हम तो सदैव तैयार हैं, पर जब रिजॉल्व दिखा करके पाकिस्तान को घुटनों के बल लेके आए, और उसके बाद जिस प्रकार से ये लोग, जिनके ये दीमक और कॉकरोच की कैटेगरी के लोग हैं, ये हम बहुत पहले भी कह चुके हैं आपके चैनल पे कि देश की सेना तो दुश्मन से लड़ सकती है, पर इस देश के अंदर बैठे कॉकरोच और दीमक, उससे सेना नहीं लड़ सकती। लेकिन अब समय आ गया है, आपने देखा है किस प्रकार पूरा देश एकजुट हुआ है, हर राजनीतिक व्यक्ति एकजुट हुआ है, पर वो जो लोग हैं जिनको अभी भी शांति नहीं मिली है, और मैं आज ये कह सकता हूं कि ये पूरे राष्ट्रद्रोही लोग हैं जो दुश्मन के साथ आज भी खड़े हैं, और ये बातों से काम नहीं चलेगा। देखिए साहब, बातों से अब नहीं चलेगा। मोदी जी अब कानून बनाइए। जब तक ऑपरेशन कोई भी भारतीय सेना या सरकार का चलता है, कोई भी व्यक्ति देश का मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति सेना के शौर्य को छोटा करने की कोशिश करता है, और उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर दुश्मन का मनोबल बढ़ता है, उनके लिए कानून बने और उनकी जगह सिर्फ जेल के कटघरे में होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ये बात कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा। देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसका राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष, उसका सर्वे सर्वा राहुल गांधी, ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं, इन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि देश में जो मुद्दे हैं, जो अपोजिशन का काम है, उसके लिए आप सड़कों पे नहीं आ रहे, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, आप लंच देते फिर रहे हो केसी वेणुगोपाल को, ये सब काम कर रहे हो, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो मुंह से आपके देशद्रोही आर्गुमेंट्स निकलते हैं। देखिए साहब, इनकी मानसिकता, वो अगर 1885 का आपको याद हो, जब कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, उसका पहला अध्यक्ष कौन था? एओ ह्यूम था, और उसके बाद लेकर के 1920 या 25 तक मेरे ख्याल से ये लोग विदेशी लोग थे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये मानता हूं, जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, मैं एक सैनिक होने के नाते, एक आज मैं नागरिक हूं, मेरा जितना अध्ययन है, जितना युद्ध के बारे में अध्ययन है, देश के बारे में अध्ययन है, मैं कह सकता हूं इस पार्टी को अपने आप नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता में भारत विरोधी हरकतें हैं। पर सर, कल नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि अगर कांग्रेस पार्टी
1947 में गलत नहीं करती तो भारत माता के दोनों हाथ नहीं कटते, दोनों हाथ नहीं कटते। और कहीं ना कहीं हम अगर इसको गौर करें, जब सवाल उठाना होता है गोविंद सिंह डोटासरा को, ये कहते हैं वो या तो मोदी झूठे हैं या तो ट्रम्प झूठे हैं, इस तरह की बात जब वो करते हैं तो वो ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि चाइनीज एनवॉय से क्यों मिले थे राहुल गांधी? नहीं, ये नहीं उठा सकते, ये देशद्रोही लोग हैं। देखिए, समझिए इनकी मान से इनको, अब देखो देश ने जवाब दे दिया इनको, और मैं मानता हूं अगले चुनाव आएंगे, देश की जनता तय करेगी किसको क्या करना। देखिए, वो राजनीतिक मसला है, पर मैं राजनीतिक और सामाजिक और राष्ट्रभक्ति को जोड़ के अगर देखूं, आज मोदी जी की सरकार द्वारा जिस प्रकार से भारत का सम्मान बढ़ाया गया है और उनके रिजॉल्व के कारण भारतीय सेना ने अपना गौरव स्थापित किया है। देखिए, इतिहास में पहली बार है जब भारतीय सेना या दुनिया की कोई भी सेना हो जिसने दुश्मन के एक भी हवाई जहाज, हजारों की संख्या में ड्रोन आए थे कश्मीर से लेकर के स्कार्दू से लेकर के कराची तक, और बड़ी संख्याओं पर सैनिक और उनके आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश की गई थी 8 और 9 मई की रात को। उनमें से एक को भी भारतीय सेना ने घुसने नहीं दिया, एयर डिफेंस सिस्टम ने नहीं घुसने दिया, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने नहीं घुसने दिया, हमारा हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल सिस्टम ने नहीं घुसने दिया। और तो और आपको याद है उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी जो दिल्ली में जानी थी, उसको हमने सिरसा में मार गिराया। तो मैं मानता हूं जो ये लोग हैं इनका अंत नजदीक है, पर बातों से नहीं चलेगा। ये राजनीति का समय नहीं है, ये राष्ट्रनीति का समय है, और राष्ट्रनीति ये कहती है कि अब गद्दारों को पब्लिक स्पेस नहीं दी जानी चाहिए। और कोई कहता है फैसला कौन करेगा, हमारे बोलने की आजादी है, तुम्हारे बोलने की आजादी को बंद किया जाना चाहिए। वो कोई आजादी सैनिक मंजूर नहीं कर सकता या देश का नागरिक नहीं कर सकता। कई सारी पोले तो इनकी वैसे ही खुल गई जब ये सवाल उठाते थे कि मेक इन इंडिया क्या होता है, तो बता दिया इस पावर शो ने कि मेक इन इंडिया में जब हमारे हथियार बनते हैं तो क्या होता है। ये सवाल उठाते थे मोदी जी विदेश क्यों घूमते हैं, बता दिया ऑपरेशन सिंदूर ने विदेश घूमने की वजह से, जाने की वजह से, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की वजह से कैसे पूरी दुनिया साथ आती है। तो पोले तो वैसे ही खुल गई है। अब ये अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अस्तित्व का संकट है। ये संकट मैं मानता हूं इनका विनाश की ओर ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? आपने खुद ने बहुत सारी चीजें बताई। देखिए, राजनीतिक तौर पे अगर देखें, सबसे पहले विचारधारा होती है। इनकी विचारधारा 1885 से देश के विरोध की थी, उसके बाद 47 के अंदर देश के टुकड़े हुए, उसके बाद 62 के अंदर जब लड़ाई होती तो उन्होंने कोई सेना को मजबूत करने का काम नहीं किया। और वही जवाहरलाल नेहरू जी थे जो कहते हैं कि मुझे सेना नहीं चाहिए, सेना पे क्यों पैसा खर्च करना। वही जवाहरलाल नेहरू थे जब अमेरिका और रूस ने दोनों ने हमें परमानेंट सीट की बात कही तो कहते नहीं, चाइना को दे दो, चाइना को जरूरत है। यही कांग्रेस पार्टी थी 71 में युद्ध के बाद जो हुआ उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारे साथ सैनिकों के साथ कितना उन्होंने हमारे आर्मी जनरल मानेकशॉ साहब की पेंशन तक नहीं दी। पर उससे अलावा देखिए इनका कुकर्म। उसके बाद एक अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि इन्होंने बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए पाकिस्तान को 71 के युद्ध के बाद में उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए दिए। ये मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के बाद में करीब 74 की बात है, हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के बाद में उन्होंने ऑफर किया कि आप भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमसे ले दो। तो मैं तो कहता हूं कि इनके खोट है। और दूसरी राजनीतिक चर्चा में आऊं, देखिए भारत के अंदर अगर कोई कहता है कि हिंदुओं का स्थान नहीं है, मैं नहीं मानता। मेजॉरिटी है। ये हिंदू राष्ट्र जिस प्रकार से हमारी सनातनी संस्कृति है इन्होंने तोड़ने का काम किया है साहब। इस तरह का यहाँ हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म और ये सांप्रदायिक एक माहौल पैदा किया जहां दूसरे धर्मों को इन्होंने वो क्या कहते हैं उनको एक्स्ट्रा राइट्स दे करके और हिंदुओं के साथ प्रताड़ना का काम किया है। देश के साथ तो किया ही किया है। और इसके साथ आप देखिए जैसे जैसे इनका 2008 उग्रवाद कैसे शुरू होता है। आतंकवाद की जड़ कांग्रेस पार्टी की मानसिकता विचारधारा थी। वरना ये बताओ 2008 के अंदर मुंबई हमले के बाद उनके होम मिनिस्टर 2 घंटे डिले करते हैं सेना की एनएसजी को सिर्फ इसलिए। अब वो पब्लिक क्यों डिले किया, कोई जवाब दे सकता है? उस समय में कितनी हत्याएं हो गई और ये लोग हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जो बदला भारत है, जहां पर मोदी जी ने 22 तारीख को कह दिया था कि ऐसी सजा देंगे,
उनको ये विश्वास नहीं था कभी भारत ऐसी सजा दे सकता। उन्होंने देखा फौज तो हमारे टाइम की है, जब उनके पास सामान नहीं होता था, सर्दी के कपड़े नहीं होते थे, बर्फ के जूते नहीं होते थे, बॉर्डर एरिया में नहीं होता था, खाने को अनाज नहीं होता था, बॉर्डर एरिया में सड़क नहीं होती थी। और वो जब सेना की कोई बात होती थी, जो राफेल की बात आपको याद होगा पुराने समय में, जब वो डिफेंस मिनिस्टर आके कहते हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये तो दुआ यही कर रहे थे कि भारत के और टुकड़े हो। पर धन्य है इस देश के, मैं कहूंगा, नागरिक जिन्होंने ऐसी सरकार लाए जो क्लियर कट पॉलिसी बनाई, और मैं धन्य है भारतीय सेना का जिन्होंने वो शौर्य हमें करके दिखाया। आज वही राफेल, वही S-400, बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस सवाल पे सवाल ही उठा रही थी। यस बिल्कुल, S-400 राफेल, उसके ऊपर तो ये पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही थी कि, और क्योंकि देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर को सब चोर नजर आते हैं। इन्होंने देखा ये सरकार भी वैसे किकबैक्स कर रही होगी, पर इनको पता नहीं था कि ये बदला समय है, बदले लोग हैं और बदली राजनीति है। आज कई लोगों के मन उस मनोहर पर्रिकर को धन्यवाद करते हैं, बिल्कुल, जो चले गए भले ही, लेकिन आज कहीं होकर देख रहे होंगे कि जो उनकी S-400 की जिद से जो वो S-400 आया था, उसने क्या कमाल किया है। ये सब बातें, अरे सब कमाल आप सबको पता है। पाकिस्तान के इतिहास के अंदर 47 के बाद पहली बार स्कार्दू से लेकर कराची तक 11 एयरफील्ड्स के अंदर स्ट्राइक किया, उनको बर्बाद किया और उनको इस्तेमाल करने की हालत में नहीं छोड़ा। और तो और 2 उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके मुहाने पर इस तरह की स्ट्राइक की गई कि वो जिंदगी में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देखिए पहली बार इतनी दूर सैकड़ों किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ये वार किया है। भारतीय सेना तो काबिल है, मैं मानता हूं, पर जो रिजॉल्व दिखाया, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद मेरा। और इस रिजॉल्व पर सवाल कौन करता है? वो गोविंद सिंह डोटासरा करते हैं, जो पेपर लीक के बादशाह हैं, जो RAS में अपने रिश्तेदारों का परिवारवाद वाले लोग हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन सभी लोगों को। और आज के इस डिस्कशन में बहुत सारी बातें की है कर्नल देवानंद गुर्जर ने, और साफ साफ ये बताया है कि ये जो दीमक, जो कॉकरोच है, उन पर अब सिर्फ कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, उसी से काम होगा। देख रहे हैं आप लोग संवाद, क्या कुछ आपका कहना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, देखते रहिए संवाद, क्योंकि आप ही से हम हैं। और किन मुद्दों पर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं, हम लगातार आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।